नमस्कार दोस्तों, मेरे साथियों। आज के इस सेशन में मैं आपको एक ऐसी अनोखी जानकारी देने वाला हूं कि जो अभी भारत पाकिस्तान का जो तनाव चल रहा है, इस बीच में एक अच्छी खबर है। कैंसर, जिन लोगों को कैंसर है या जिन लोगों को कैंसर होने की आशंका है या फिर जिनको ऐसा लगता है कि भविष्य में उनको कैंसर हो सकता है, शुरुआती चरणों में डिटेक्ट हो जाएगा। मैं पूरे हर टाइप के कैंसर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ओरल कैंसर की, हर टाइप के कैंसर की नहीं। अभी जो ये एम्स के डॉक्टर हैं, उन्होंने बेंगलुरु की जो संस्था है, भारतीय विज्ञान संस्थान एम्स और बेंगलुरु की भारतीय विज्ञान संस्थान के साथ मिलके एक ऐसी ऐप, एआई आधारित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक ऐसी ऐप डिजाइन की है जिसको किसी डिवाइस में इंस्टॉल करके अगर हम किसी भी इंसान का मुंह खुलवा के उसके अंदर का उसकी स्क्रीनिंग की जाए, तो अगर उस इंसान को कैंसर है तो इस ऐप में ऐसे फीचर हैं जो उस कैंसर के लक्षणों को डिटेक्ट करके ये बता देंगे कि भी इसको कैंसर है और किस स्टेज का है। और इसके सक्सेस रेट भी लगभग 90% है। इस ऐप का जो सक्सेस रेट है वो 90% है और इसका ट्रायल काफी दिनों से चल रहा था और तकरीबन 20,000 आदमियों पर इसका ट्रायल किया गया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में के गांव में, राजस्थान के भिवाड़ी के एरिया में और हरियाणा के झज्जर के एरिया में इसका ट्रायल किया गया। उन लोगों पे ट्रायल किया गया भी जो लोग गांव में गुटखा खाते हैं, खैनी खाते हैं, पान मसाला चबाते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और इसका 90% सक्सेस रेट तो मैंने आपको बताया ही, क्योंकि ये ट्रायल पर आधारित आंकड़े हैं 90% के, ऐसी फर्जी नहीं कि उन्होंने ट्रायल किए हैं। जितने आदमियों में से, समझो कि इतने आदमियों में से 20,000 आदमियों में से अगर 100 आदमियों को कैंसर डिटेक्ट हुआ है तो 90 आदमियों को, 100 में से 90 आदमियों को जब उनके नमूने लेकर लैब में भेजे गए तो उनको 90 आदमियों को तो ओरल कैंसर मिला है, शुरुआती स्टेज का। ये कितनी बड़ी बात है कि शुरुआती स्टेज में ही अगर कैंसर डिटेक्ट हो जाए, अगर कैंसर पकड़ा जाए तो उस मरीज की जिंदगी बचने या उसका इलाज, उसका क्योर करना कितना इजी हो जाता है डॉक्टरों के लिए, उसकी खुद की लाइफ के लिए भी। चाहे वो कीमोथेरेपी से हो या फिर दवाइयों से हो या फिर कोई और तौर तरीका अपनाया जाए उसके इलाज को करने में। तो दोस्तों, एम्स की जो असिस्टेंट प्रोफेसर है डॉक्टर दीपिका मिश्रा, उनके मुताबिक बता रहा हूं, एम्स की प्रोफेसर डॉक्टर दीपिका मिश्रा, ये सब जो जानकारी मैंने आपको दी है कि ओरल मुंह को खुलवाकर उस डिवाइस के माध्यम से, जिस डिवाइस में इस ऐप को इंस्टॉल किया गया है उसके माध्यम से मुंह की स्क्रीनिंग की जाए और फिर उसमें कैंसर डिटेक्ट हो या ना हो, ये सब एम्स की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर दीपिका मिश्रा के अकॉर्डिंग ये सब मैं आपको बातें बता रहा हूं। अब जब कैंसर डिटेक्ट हो जाता है तो डॉक्टर जैसे सलाह देता है, एडवाइस देता है, उसी के अकॉर्डिंग ही मरीज, जो पेशेंट है, ओरल कैंसर का जो पेशेंट है, अगर उसके अकॉर्डिंग ही जो परहेज होगा उसको दिए जाए या फिर जो दवाइयाँ या फिर जो मेडिसिन या कुछ भी थेरेपी उसको दी जा रही है, उसको क्योर होना, फटाफट उसको ठीक होने का उसको टाइम मिल जाता है। और जबकि उसका जो सबसे बड़ा फायदा ये है कि शुरुआती दौर में उसके लक्षण पकड़ में आ जाते हैं। दोस्तों, अब पिछले दिनों जो कुंभ का मेला लगा था उसमें इस ऐप के माध्यम से ही तकरीबन 1200 श्रद्धालुओं की स्क्रीनिंग की गई थी, जिसमें से 114 श्रद्धालुओं में ओरल कैंसर के सिम्टम्स
इसने डिटेक्ट किए थे, इस ऐप ने 114 श्रद्धालुओं के। अब उनमें से 114 श्रद्धालुओं के फिर नमूने इकट्ठे करके लैब में भेजेगा। तो मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा दोस्तों कि क्या भारत में टैलेंट की कमी है? भारत में टैलेंट की बिल्कुल भी कमी नहीं है। देखो, एक ऐप आधारित ऐसा डिवाइस बना लिया गया कि जिससे ये पता चलता है, जो जानकारी मैंने आपको दी कि मुंह का फोटो खींचो, मुंह की स्क्रीनिंग करो और फिर पता लगाओ कि इसको कैंसर है या नहीं है। अब देखो, इस ऐप को चलाना बड़ा ही इजी है। इनके मुताबिक इस ऐप को चलाना बहुत ही ज्यादा इजी है। अब इस ऐप को कोई आंगनबाड़ी वर्कर भी चला सकता है, डॉक्टर तो चला ही सकता है, आंगनबाड़ी वर्कर भी चला सकता है। उसको थोड़ी सी ट्रेनिंग दी गई। जैसे फोन में हम लोग बहुत सारी ऐप इंस्टॉल करके रखते हैं, जैसे इजी उनको चलाना होता है, वैसे इस ऐप को चलाना ही बहुत इजी है। आरोग्य आरोहण ऐप वर्जन 2, उसमें ये इंस्टॉल किया गया है। उस ऐप में ही ये फैसिलिटी दी गई है और इसको कोई भी आंगनवाड़ी वर्कर चला सकती है। गांव-गांव में घूम रही है, जा रही है, देख रही है, उसके पास लोग आते हैं, आंगनबाड़ी में भी आते हैं। आंगनबाड़ी वर्करों का काम गाँव से रिलेटेड ही होता है, वहाँ जा जाके मुंह की स्क्रीनिंग करना, काम बड़ा इजी हो जाता है। यानी कैंसर को, ओरल कैंसर को डिटेक्ट करना बहुत इजी हो गया अभी। अब आपको मैं ये बात बताना चाहूंगा कि भारत में क्या टैलेंट की कमी है। अभी इतनी जबरदस्त ये ऐप इन लोगों ने बना दी, एम्स के डॉक्टरों ने, बेंगलुरु के डॉक्टरों के साथ मिलकर जो ये ऐप बना दी। अब उस ऐप को बनाने वाले जो डॉक्टर हैं वो यहीं पढ़े हैं, इन्हीं सरकारी मेडिकल कॉलेजों से उन्होंने एमबीबीएस किया, वहां से उन्होंने पीजी किया। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे आईआईएम के जिन्होंने एमबीए किया है, आईआईएम से, आईआईटी से इंजीनियरिंग की है, बहुत सारे सरकारी मेडिकल कॉलेज, ये सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज का ही बता रहा हूँ, प्राइवेट का नहीं। वो लोग इंजीनियरिंग, एमबीए, एमबीबीएस, पीजी करते हैं यहाँ के सरकारी मेडिकल कॉलेजों से या फिर सरकारी आईआईटी या आईआईएम से, बहुत ही सस्ते दरों में, बहुत ही कम पैसा खर्च करके, और थोड़े दिनों तक तो यहाँ काम करेंगे या फिर बाहर भाग जाएंगे विदेशों में, यूके में या फिर यूएसए में। बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई यहाँ पर उनको इतनी सैलरी नहीं मिल पाती जितनी सैलरी या फैसिलिटी वो लोग देते हैं। दोस्तों, आज जो चाइना बना हुआ है वो ऐसे ही नहीं बना हुआ है। चाइना की जो शुरुआती हिस्ट्री वो उठा के देखो, उन्होंने कितने स्ट्रिक्ट रूल बनाए थे, कितने कड़े रूल बनाए थे कि उनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन उनके पास एक विजन था। उन्होंने अपने बंदे बाहर भेजे, उनके पास खुद की सुविधाएं नहीं थी, बाहर भेजे, वहां से टेक्नोलॉजी सीखी और कड़े निर्देश जो बाहर सीखने गए उन लोगों को कि भाई वहां सीखो, यहाँ आओ और फिर यहाँ उस टेक्नोलॉजी को अप्लाई करो। अगर वो लोग वहां बाहर सीख के जर्मनी में या फिर यूएसए में या फिर यूके में अगर कोई टेक्नोलॉजी वो सीख के वहीं पर ही रह के वहीं पर जॉब कर रहा है, तो उस चाइना ने उन आदमियों को वहां टिकने नहीं दिया, जबरदस्ती पकड़ के उठा लाए या फिर मरवा दिया। कहने का मतलब मेरा ये है कि चाइना ने बहुत स्ट्रिक्ट कानून बनाए, तब जाके चाइना इतना डेवलप कर पाया। हमारे तरह लचर कानून नहीं है। तो भारत को भी इसी तरह से कोई ठोस कानून बनाना पड़ेगा कि भाई यहाँ पढ़ो, सरकारी संस्थानों में जो पढ़ रहे हैं वो कम से कम भी 15 साल यहाँ पर सेवा देनी पड़ेगी भारत को, तब वो कहीं अप्लाई, बाहर जाओ, विदेशों में जाओ, यूके में जाओ, यूएसए में जाओ, कहीं जाओ, जर्मनी में जाओ, वहां जाओ और उनकी सेवा करो। लेकिन कम से कम 15 साल तो यहाँ सेवा देनी ही पड़ेगी, ऐसा कोई रूल बनाया जाए। और अगर 15 साल से पहले कोई स्टूडेंट यहाँ से सीख के बाहर चला जाता है और बाहर उनकी सेवा करता है, तो उसकी डिग्री को कैंसिल कर दिया जाए, कुछ ऐसा रूल बनाया जाए। तो दोस्तों, अगर आप मेरी इस बात से सहमत हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय, अपनी सलाह दीजिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा, अगर आपको लगा कि मैंने आपकी नॉलेज में कुछ इजाफा किया है, आपने इस वीडियो को देख के कोई नॉलेज गेन की है, तो प्लीज़
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।